देखो मैंने कितनी बार लिखा हुआ है, कल एक बार ये बताया, आज ये बताया, आज मैं वापस लिख रही हूँ। देखो मैं खुद 3 बार लिख रही हूँ, तो आप भी 3 से 5 बार लिखो। देखो कितने हिस्से हैं, 2, एक इक्विटी और दायित्व, यहाँ पर संपत्तियाँ, इसमें कितने हिस्से हैं, 3, इसमें कितने हिस्से हैं, 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 3, यहाँ पर राइट 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, बराबर। यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, शेयर धारकों का भंडोल, इसको क्या कहेंगे, बिन चालू दायित्व। तो सेम उसके जैसा नीचे है चालू दायित्व। अब ये दोनों सेम यहाँ पर है, बिन चालू दायित्व है, तो यहाँ पर भी वही बिन चालू। पर क्या लिखेंगे, मेरे राइटिंग पर नहीं जाना है, जो मैं आपको समझा रही हूँ वो पद्धति पर आप ध्यान दो। और चालू संपत्ति, क्योंकि कुछ ऐसी एक बातें हैं कि मैं अभी राइटिंग पर फोकस करने जाऊंगी तो 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ आराम से नहीं समझा पाऊंगी, राइटिंग ही दिखेंगे आपको। और मैं स्पीड में बुला रही हूँ ताकि आपको जल्दी से अच्छा समझा सको। इसमें 2 में हम ये जो है वही है यहाँ पर शेयर पूंजी। अब शेयर पूंजी होता है, उसके साथ कौन होता है, हमेशा हमें मालूम है, अनामत और आधिक्य, अनामत और आधिक्य। फिर यहाँ पर जो इसका नाम है वही क्या याद किया था हमने आगे की वीडियो में, बोलो। बिन चालू का मतलब क्या होता है, दीर्घकालीन, और दायित्व यानी उधार ली रकम। तो यहाँ पर वही दीर्घकालीन उधार ली रकम। सेम उसके जैसा अन्य दीर्घकालीन उधार ली, सॉरी अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी, यहाँ पर लिखेंगे अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी। और तीसरा दीर्घकालीन प्रावधान, दीर्घकालीन प्रावधान, इतना याद किया था। अब सेम ये वाला नीचे लेना है, दीर्घकालीन उधार ली रकम। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चालू यानी अल्पकालीन, अल्पकालीन उधार ली रकम। फिर यहाँ पर क्या, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अन्य सेकंड नंबर छोड़कर अन्य चालू जिम्मेदारी। फिर दीर्घकालीन प्रावधान, तो यहाँ पर अल्पकालीन प्रावधान। और यहाँ पर क्या है, व्यापारी लेनदार को क्या कहेंगे, देना। ये इतना हमने आगे के वीडियो में याद कर दिया था, मैंने वापस लिखा है, इस तरह से आपको याद करना है। अब ये वाला, तो यहाँ पर क्या लिखा है, चालू जिम्मेदारी, सॉरी चालू संपत्ति। तो यहाँ पर पहले है स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति में ए और बी है, दृश्य अदृश्य, ये बात की बात है। पहले ये स्थायी संपत्ति, फिर यहाँ पर बिन चालू विनियोग। ये 4 याद रखोगे तो ये 6। इसमें कैसे, ये 3 याद रखा तो ये 4 हो गया, इसमें ये 4 याद रखोगे तो ये 6 याद हो जाएगा। बिन चालू, क्योंकि ये 3 याद रखा तो फिर आपको नीचे 4 में से एक ही याद करना पड़ा ना, 3 तो कॉपी है। उसी तरह ये 4 है, वो नीचे कॉपी है, 2 ही ऐड होगा। तो बाय 1 बहुत सारी फ्री है आपको यहाँ पर, बाय 1 बाय गेट 1 फ्री नहीं है, कुछ ज्यादा ही फ्री है। अब बिन चालू मतलब दीर्घकालीन, तो यहाँ पर दीर्घकालीन लोन और धिराण, दीर्घकालीन लोन और धिराण। अगर आपको अक्षर मेरे नहीं दिख रहे तो सुनाई दे रहा है, उस पर खास ध्यान देना। अन्य बिन चालू संपत्तियां, बराबर। तो ये जो 4 है वही नीचे हम लेंगे, सेकंड से शुरू करेंगे। बिन चालू विनियोग, ये बिन चालू विनियोग है, तो यहां पर कौन होगा, चालू विनियोग, बराबर। ये हमने ले लिया, सेम नीचे आ गया। दीर्घकालीन लोन और धिराण, तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा हम 3 छोड़ देंगे, और यहाँ पर 5वें में लिखेंगे ये वाला सेम,
दीर्घकालीन है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अल्पकालीन, अल्पकालीन। फिर क्या है, लोन और धिराण, बराबर। फिर क्या है यहाँ पर, अन्य बिन चालू संपत्तियां, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अन्य चालू संपत्ति, ठीक है। अब बीच में 3 रह गया। अब आप बताओ संपत्ति में क्या क्या रह गया, कुछ स्टॉक रह गया है, देनदार लेनदार रह गया, रोकड़ और बैंक शेष रह गई। तो यहाँ पर वही माल सामग्री मतलब अंतिम स्टॉक, माल सामग्री। फिर यहाँ पर व्यापारी, यहाँ पर जो व्यापारी देना था वहां पर व्यापारी लेना है, व्यापारी लेना। ल के साथ हम जानते हैं कौन जुड़ा हुआ है, द, देनदार। 11वीं में ये सब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। और यहाँ पर रोकड़ और रोकड़ समकक्ष, रोकड़ और रोकड़। तो यहाँ पर ये 3 ही याद रखने हैं, ये 4 याद रखोगे तो उसमें से 3 तो नीचे आ गए। तो इतना इजी है, कितनी एंट्री है, आपको लगेगा कि इतनी सारी एंट्री हम कैसे याद रख पाएंगे। 2 वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे, 2 बार 3 बार लिखोगे तो ये 11 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कितनी एंट्री हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 एंट्री है। एकदम इजी मेथड से मैंने याद करवाई। आप किताब में पढ़ते रट्टा मारते रह जाते, आपको याद नहीं रख पाते, क्योंकि आप इतना लॉजिक नहीं लगा के कि ये 3 नीचे है, ये वाली 3 नीचे सेम आ रही है, ये सेम टू सेम नाम है, बिन चालू दायित्व है तो बिन चालू संपत्ति है, चालू दायित्व है तो चालू संपत्ति। थोड़ा लॉजिक करके आपको समझाया ताकि आप जल्दी से याद रख पाओ। तो ये आपको आज के आज ही याद कर लेना है और 5-5 बार ये फॉर्मेट लिखना है। इससे आगे भी मैंने 5 बार लिखने के लिए दिया हुआ है, होमवर्क सबमिट नहीं हुआ। ये 5 बार लिखकर स्कूल में, ऑफिस में आपका पिन पेज में लिखा हुआ ये पिन पेज अपना ऊपर नाम लिखकर जमा करवाना है स्कूल में 12 बजे से पहले, बराबर। 9 से 12 तक आप स्कूल की ऑफिस में जो भी होमवर्क है, जो आपको बोला हुआ है, वो आप सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये पिन पेज में फाड़ कर लिखना है, 5 बार ये फॉर्मेट लिखना है और स्कूल में जमा करवाना है। ऊपर अपना नाम लिखो और क्लास लिख दो और फिर ये 5 बार लिखा हुआ होना चाहिए।